तो सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है हमारा, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है माउथ। डाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, और ये वाला पोर्शन जो होता है हमारे पास माउथ का पोर्शन होता है। माउथ इज ओपनिंग, द्वार होता है, ये ओपनिंग होता है जहां से फूड को हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। फूड हमारे बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, इनटेक हो जाएगा। माउथ से फूड इनटेक, आपके बॉडी के अंदर फूड क्या हो जाएगा, जाना स्टार्ट हो जाएगा। और माउथ में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्या क्या माउथ में इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहला होता है इसमें टीथ, दूसरा होता है टंग, सेकंड वन इज टंग, थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट इज सिलेवरी ग्लैंड। और इस सिलेवरी ग्लैंड से निकलता क्या है, सलाइवा। क्या निकलेगा इससे, सलाइवा। तो सिलेवरी ग्लैंड से क्या निकलता है, सलाइवा निकलेगा, जो कि फूड को बोलस फॉर्मेशन बनाता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है। फूड जैसे हम सपोज दैट रोटी आपने खाया है, उसको सॉफ्ट बना देगा। सॉफ्ट जैसे बन जाएगा तो उसको आप यहाँ से निगल सकते हो, अंदर जा सकता है इस पोर्शन से। अगर फूड को सॉफ्ट नहीं बनाया और आप जबरदस्ती खाना चाहोगे तो क्या होगा, आपके इस गले के अंदर यहाँ पे छिल जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी, आपके जलन लगने लग जाएगी। इसलिए सिलेवरी ग्लैंड से क्या निकलेगा, सलाइवा निकलता है। एंड एंजाइम नेम इज सिलेवरी अमाइलेज, सिलेवरी अमाइलेज। इट इज अ पोर्शन वेयर द डाइजेशन ऑफ स्टार्ट। यहां पर हमारा डाइजेशन, पार्शियली डाइजेशन शुरू हो जाता है, यहां से शुरू हो जाएगा। जैसे फूड को आपने खाया, मुंह के अंदर गया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और क्या निकलेगा वहां पे, सिलेवरी अमाइलेज एंजाइम निकलेगा। कहां से निकलेगा, सिलेवरी ग्लैंड से निकलेगा। टीथ, टीथ हमारे होते कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, मिल्क टीथ एंड वन इज परमानेंट टीथ। दूध के दांत, कहते हैं ना दूध के दांत तोड़ दूंगा मार मार के, दैट मीन्स जो आपके अप टू द एज ऑफ 5 to 6 तक की एज में टूट जाते हो। और परमानेंट क्या होंगे, एक बार अगर आपके आ गए तो आ गए, फिर टूटेंगे कब, जब किसी ने जोरदार वाला पंच मारा और आपका दांत निकल के दूर पहुंच गया, लड़ाई हो गई, तब टूटेंगे। या फिर जबकि बोन्स वीक होने लग जाएंगे, आपके गम्स में वीकनेस आ जाएगी, उस केस में दांत पहले हिलेगा, आप पकड़ के उसको दूर भगा दोगे, टूटने लग जाएगा। अगर इनके हम शेप के अकॉर्डिंग बात करें तो और टाइप्स होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। 4 टाइप के टीथ अलग अलग होंगे। आपके माउथ के अंदर भी होते हैं। 2 ऐसे मिलेंगे फाड़ने वाले, किसी को पकड़ लिया तो काट दो उसको। कुछ मिलेंगे उसको क्रश करने के लिए, जैसे लास्ट वाले टीथ होते हैं, उसको वहां पे फूड कोई गया तो क्रश हो गया। कुछ होते हैं बिल्कुल दबाने के लिए। तो छोटे बच्चे होते हैं, 2-3 साल के बच्चे या 6 महीने का बच्चा होता है, वो कहां से काटता है आपकी फिंगर को, ऐसे काटता है, ऐसे काटता है ना, कि ऐसे अंदर लेके जाता है वो, तो यहां से सामने से काटने के लिए हो गए। इस टाइप से हमारा माउथ का इतना स्ट्रक्चर है कि माउथ के अंदर सारी चीजें होती है। अब माउथ का अदर नेम इज बकल कैविटी कह सकते हैं आप, अदर नेम इज बकल कैविटी। ये सारा पोर्शन था माउथ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। माउथ से जैसे फूड आपका बोलस बना, वो फूड हुआ बोलस बन गया, तो एक लंबी सी पाइप होती है, दिस पाइप इज नोन एज ओसोफेगस, या ईसोफेगस कह सकते हो, हिंदी में होता है आहार नाल। कि फूड आपका एक लॉन्ग पाइप के थ्रू कहां पर पहुंच जाएगा, फाइनली स्टमक में पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा फूड, स्टमक में पहुंच गया। ये सारा का सारा क्या आ गया, फूड आ गया। फूड आते ही स्टमक में 3 इंपॉर्टेंट चीजें, फर्स्ट वन, एक होता है पेप्सिन, दूसरा HCl, थर्ड वन इज म्यूकस। 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या है, पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। अब सबका अपना अपना रोल होता है। सबसे पहले HCl, जो बैक्टीरिया आपके फूड के साथ आ गए उनकी ग्रोथ को हिंडर्स करेगा, दैट मींस ग्रोथ को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकेगा। दूसरा एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करता है, एसिडिक मीडियम, इट प्रिपेयर द एसिडिक मीडियम। व्हाई रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम,
for the proper functioning of पेप्सिन। इफ द अगर पेप्सिन को प्रॉपर फंक्शन करना है, प्रॉपर वर्क करना है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना है, दैट इट रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम एंड इज प्रिपेयर बाय द HCl। कई बार एक्सेस अमाउंट में HCl निकल जाता है, HCl एक्सेस अमाउंट में निकल गया, अब इसकी लाइनिंग, स्टमक की इनर लाइनिंग इज म्यूकस मेम्ब्रेन,